मैं मंजूर मोची का बेटा। कमाल करते हैं आप अब्बा जी। कितनी दफा आपको मना किया है, सड़ों के मार मार कर चाय मत पिया करें। राबिया, राबिया, कहाँ हो? गुस्से से मैंने बीवी को आवाज दी। वो बेचारी घबरा कर दौड़ी चली आई। शाम को कमाल आएगा, अच्छी सी चाय का इंतजाम कर लेना। और हाँ अब्बा जी, इन्हें इनके कमरे में चाय देना। डुबो डुबो कर बिस्किट खाने से भी बाज नहीं आते। हद करते हैं आप भी। अब्बा जी सुन रहे थे। राबिया ने नागवारी से कहा। वो अब्बा जी से बहुत मोहब्बत करती थी। शर्मिंदगी से मुड़ा उनका मुस्तरिब वजूद मैंने देखा ही नहीं। कमाल से मेरी दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं थी। कुछ अरसा पहले ही उसका तबादला मेरे दफ्तर में हुआ था। अल्लाह के अपने काम हैं और अपने ही बंदोबस्त। शाम को कमाल आया, साथ में उसके वालिद साहब भी थे। यार, मैं शाम ज्यादातर अपने अब्बा जी के साथ ही गुजारा करता हूँ। आज घर में भी कोई नहीं था तो सोचा इन्हें साथ ले चलता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बहुत खुशी हुई। अच्छा किया यार, मैंने कहा। की हाल है बरखुरदार? मेरे कंधे पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा। शुक्र है अल्लाह का कहते हुए मैंने उनका हाथ पकड़कर बैठक में चला आया। सफ़ेद दाढ़ी, नूरानी चेहरे वाले शफीक बुजुर्ग। पहला तासुर मुझ पर यही पड़ा। सोफे पर बैठकर अब्बा जी ने बड़े आराम से टांगे ऊपर की और आलती पालती मारकर बैठ गए। अपनी नागवारी छुपाते हुए मैंने देखा। कमाल ने झट आगे बढ़कर उनकी टांगे ऊपर करने में उनकी मदद की। ओह, कितना शर्मिंदा करवाते हैं ये बुजुर्ग भी। मैं कमाल की तरफ गौर से देख रहा था, मगर वो हरगिज शर्मिंदा नहीं था। उसके चेहरे पर बड़ी नर्म मुस्कुराहट थी। अब्बा जी की कमर के पीछे कुशन रखते हुए उसने पूछा, आप ठीक बैठे हैं ना अब्बा जी? आहो पुत्र। चाय लगने तक आधे घंटे में उसने 2-3 मर्तबा पूछा, अब्बा जी आप ठीक हैं? बोर तो नहीं हो रहे? ओ काके, तुसी गल्ला बाता करो, मैं सुन रहा हूँ। ताड़ियाँ पढ़ियाँ लिखियाँ गल्ला और खुश हो रहा हूँ। काके, अब तो कमाल को जरूर बुरा लगा होगा, मगर वो हंस दिया। एक बेटे की बाप के लिए ये खूबसूरत नरम हंसी जन्नत की नवेद थी यकीनन। हमारे अब्बा जी ने हमें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। किताबें जिल्द किया करते थे। आमदनी ही कितनी होती है। हम 2 वक्त खाते और अब्बा अम्मा अक्सर एक वक्त, और कभी तो एक वक्त का भी मयस्सर नहीं होता था। वालिद का हाथ पकड़कर बोसा देते हुए कमाल ने कहा। उसकी आंखों में अकीदत के आंसू थे। वो अपने हसब नसब पर हरगिज शर्मिंदा नहीं था। चाय लग गई। राबिया बुलाने आई तो कमाल के वालिद ने ओ आधिए रानिए माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हुए उसके सर पर प्यार दिया। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। मोहब्बत से उन्हें टेबल पर ले गई। पिरच में चाय डालकर सड़ों के मार मार कर पीते अब्बा जी का कई दफ़ा कमाल ने नैपकिन से मुंह साफ किया। उसके हाथों में इस कदर नरमी और मोहब्बत थी कि कलम होते तो मोहब्बत की लाजवाल दास्तान लिखते, दिल होते तो निसार हो जाते, आंखें होती तो वारी ही चले जाते। राबिया कमाल की इस कदर मोहब्बत और शफकत पर हैरान थी। उसने दुखी नज़रों से मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों ने मुझे आसमान से ज़मीन पर लापटखा। मैं जिनके वजूद का हिस्सा था, जिनकी दुआओं और मेहनतों का समर था, उन्हीं की इन मासूम सादा अदाओं से नाला था, शर्मिंदा था। मैं मंजूर मोची का बेटा अपने बाप के हसब नसब पर शर्मिंदा था। बेटे को बड़ा अफसर बनाने के ख्वाब ने जिसके हाथों में छेद कर दिए थे। रात रात भर जागकर काम करते, हाथ नहीं थकते थे। पुत्र की फीस जो जमा करवानी होती, दिल सीने की बजाय उंगलियों की पोरों में बसा रखा था अब्बा जी ने। काम ऐसा कि सारा शहर अब्बा जी की हुनरमंदी की तारीफ किया करता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं मेरे रवैये से उंगलियों की पोरों में बसते इस दिल पर कैसे घाव लगे होंगे। अना के पिंजरे में कैद सोच का परिंदा पिंजरा खुलते ही मस्बत सिमत में परवास करने लगा। मैं कमाल से माजरत करके अब्बा जी को बुलाने चला आया। उन्हें लाकर प्यार से कुर्सी पर बिठाया, चाय की प्याली सामने रखी और बिस्किट चाय में डुबोकर अपने हाथों से खिलाने लगा। अब्बा जी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, कुछ कहा नहीं।
ان کی آنکھوں کی نمی اپنی کم مائیگی کی دہائی دے رہی تھی۔ ان آنکھوں کی نمی میں تیری بخشش ہرگز نہیں۔ میں نے پیار سے ان کی داڑھی میں لگی چائے صاف کرتے ہوئے سوچا اور کمال کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے آنسو رکتے نہ تھے، مجھے قرار نہ تھا۔ ابا جی، میرے پیارے ابا جی، معاف کر دیں، اپنے نالائق بیٹے کو معاف کر دیں۔ ان کی ہتھیلیوں کو دیوانہ وار چومتے ہوئے میں معافی کا طلبگار تھا۔ منظور موچی کا اعلیٰ عہدے پر فائز نااہل بیٹا۔ ابا جی نے میرا ماتھا چوما۔ جلا، چل ادھر اوپر بیٹھ میرا افسر پتر۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پر جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ کچھ ایسی ہی میری بھی کیفیت تھی۔ میں نے کہا نا، اللہ کے اپنے کام ہیں اور اپنے ہی بندوبست۔ میری کوئی ادا اسے پسند آ گئی تھی، شاید تبھی میری ہدایت کا بندوبست کر دیا تھا، مگر میں کم ظرف اس قابل کہاں۔ قمیص کے کونے سے ابا جی کو آنسو صاف کرتے دیکھ کر میں نے سوچا، میں ناقدرہ تھا، میرا رب نہیں۔ ابا جی کی انگلیوں کی پوروں میں بستے دل کی اس کے ہاں بڑی قدر تھی۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔